गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सबको पता है कि हम 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी की हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपके वेरियस एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगी। आप अगर अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस के ज़रिए उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये यूज़फुल मटेरियल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 7। ओके, तो हमारे चैप्टर नंबर 7 में क्या है देख लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 7 है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी इससे आपको क्या पता चलता है कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब प्लांट से भी हम क्या पढ़ सकते हैं, आप क्या समझ सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए तो आपको बहुत सारी हरियाली दिखाई देगी, वेरियस टाइप के आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे। कोई प्लांट्स आपको बड़ा दिखता है, कोई छोटा दिखता है। किसी की आप स्टेम जो मतलब तना होता है उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, किसी की स्टेम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे देखने को मिल जाते हैं, है ना, जिनके हमें शायद नाम भी नहीं पता होता कि हम अपने चारों तरफ कौन कौन से पौधे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ पौधों से रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि हमारी हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब्स क्या होती हैं, ट्रीज़ हम किसे कहते हैं, किस टाइप की, अगर वो तोरी के आपने देखी होगी बेल या मनी प्लांट का, तो उस टाइप के पौधे को हम क्या कहते हैं। ठीक है, और रूट क्या होती हैं, पेड़ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है उनका, ये सारी चीज़ें हम किस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आज के हम अपने चैप्टर नंबर 7 में ये सारा स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं, ठीक है। और किसी उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई भी कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए कि किसी की, मैंने कहा ना, किसी की स्टेम आप देखेंगे तो वो बहुत टिंडर होती है, यानी वो ईजिली सॉफ्ट होती है, राइट, वो ईजिली टूट जाती है। और किसी की स्टेम आप देखेंगे तो इतनी मोटी होती है, जैसे आप ट्रीज़ का एग्जांपल लीजिए। ट्रीज़ की स्टेम कितनी होती है, इतनी मोटी होती है कि आप उसको हक करके आराम से खड़े हो सकते हैं, वो आपके ऊपर गिरेगी नहीं। और वहीं आप तुलसी या टमाटर की स्टेम तोड़ के देखिए, वो इतनी मुलायम होती है कि वो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना प्लांट्स के, ये हमें करते क्या हैं, ये हमारे जो डिफरेंट काइंड, यानी अलग अलग प्रकार के जो हमारे पौधे हैं उनके पार्ट समझने में, उनमें डिफरेंस करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में आ रहा है वो आता है हमारा हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। हर्ब्स वो सारे प्लांट्स होते हैं जो छोटे होते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के होते हैं और जिनकी स्टेम इजीली ब्रेक हो जाती है, वो सारे हमारे कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं। और इन प्लांट्स की लेंथ भी जो होती है ना वो छोटी ही होती है, ठीक है ना। इनकी लेंथ कोई बहुत बड़ी नहीं होती कि आप इनको बहुत बड़ा कर सकते हैं, नहीं। हब्स जो हमारे पौधे होते हैं वो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हब्स। ये अधिकतर आप देखेंगे तो ये ग्रीन ही मिलते हैं हमें, ये ग्रीन होते हैं कलर में, शॉर्ट होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और इनमें बहुत सारी आपको ना ब्रांचेस नहीं निकले दिखेंगी। जैसे आप देखिए कि तुलसी और इसका मेहंदी का पौधा देखिए तो आपको स्टेम में से ऐसे डंडी डंडी से निकली दिख जाती है ना। तो ये सारी जो डंडी डंडी है ना, इन हब्स में हमें इतनी सारी ब्रांचेस कोई देखने को नहीं मिलती है। इनमें अधिकतर अधिकतर हब्स में हमें जो है वो यूजली ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। ये हमारे ग्रीन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और इनकी स्टेम कैसी होती है, टेंडर होती है। टेंडर मतलब कैसा, सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में हम कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे आप गेहूँ को देखिए, चावल को देखिए, और टोमेटो देख लीजिए, यानी टमाटर का जो पौधा होता है। ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्योंकि पौधे कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब आप ये कहिए कि गेहूँ तो मैम बड़े होते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि गेहूँ या चावल, इनके पौधों में कहीं भी आपको ब्रांचेस नहीं नज़र आएंगी, है ना। और ना ही ये हाइट में इतना ज़्यादा होते हैं कि ये मतलब बिल्कुल बड़े ही हो जाएं, इतने भी नहीं होती ना, इनकी हाइट छोटे ही रहते हैं, ठीक है ना। यूजली ये जो ग्रो करते हैं ना वो एक सीज़न ले लेते हैं या एक से ज़्यादा सीज़न भी लग जाता है इनको, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा श्रब।
हर्ब्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि श्रब क्या होते हैं। श्रब क्या होते हैं, आप हर्ब से थोड़ा जो लंबाई में बड़ा होगा और जिसकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, जिसकी ब्रांचेस होंगी और जो थोड़ा बड़ा होगा हर्ब से, वो हमारा क्या हो जाता है, श्रब हो जाता है, ठीक है। जिसकी मतलब आप ऐसा लीजिए, जैसे आपने रोज़ देखा हो, है ना, रोज़ का पौधा देखा है कभी? उसमें क्या होता है, रोज़ के पौधे में हमारा क्या होता है कि अधिकतर हम रोज़ के पौधे में हमें क्या देखने को मिलती है, नीचे ही से उसकी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, उसकी नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं अधिकतर रोज़ के पौधे में, अगर हम देखें तो, ठीक है ना। तो रोज़ हमारा कैसा पौधा हो गया, श्रब हो गया, क्योंकि उसकी ब्रांचेस क्या हो रही है, ग्राउंड बेस के पास से ही निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये नहीं कि बहुत ऊपर लंबा उसका वो स्टेम हो गया उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है श्रब में। बल्कि श्रब में ऐसा होता है कि उसकी ब्रांचेस जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ना पौधा, वैसे ही निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये स्टेम कोई बहुत हार्ड नहीं होती, ये स्टेम थोड़ी, जैसे हर्ब से तो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ये कहो आपकी ये आपसे टूटेगी नहीं, सॉरी, ये चीज़ नहीं है इस स्टेम्स में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फोर्स के साथ इनको तोड़ेंगे तो वो ऑब्वियसली टूट जाएंगी आसानी से, ठीक है ना। ये कोई ट्री की स्टेम नहीं है कि वो टूटेगी ही नहीं आपसे, क्योंकि ट्रीज़ तो इतने लंबे लंबे हो जाते हैं और उनकी स्टेम भी इतनी मोटी हो जाती है कि आप चाहकर भी अगर तोड़ना चाहें तो आपको कुल्हाड़ी के बिना तो वो कट ही नहीं सकता है, राइट। तो श्रब में आपकी स्टेम कोई इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है, लेकिन हाँ हार्ड ज़रूर होती है, ठीक है ना। इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इनकी जो हाइट ऑलमोस्ट होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, रोज़ का आ गया, लेमन का ले लो, तुलसी ले लो, हीना ले लो, ये सारे क्या हैं, ये श्रब है, ठीक है। हर्ब्स हमारे कौन कौन से हो गए, जिनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, जो शॉर्ट होते हैं और जो नॉर्मली ग्रीन होते हैं, ठीक है ना। और हाइट में कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। श्रब कैसे हो गए, जो हब से थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपनी ब्रांचेस बेस से ही निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, ओके। अब ट्रीज़ क्या होता है, ट्रीज़ तो सबको पता है, आपके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ आपको देखने को मिल ही जाते हैं आए दिन। अगर आप घर से थोड़ा सा दूर भी चलेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं किसी का ट्री तो दिख ही जाता है। जैसे आप नीम का ट्री देख लो, बड़ा कॉमन सा है ना, गाँवों में लगा रहता है, इवन शहरों में भी कई जगह आपको नीम का पौधा दिख जाएगा, पीपल का दिख जाएगा, बरगद का दिख जाएगा। ये सारे क्या हैं, पेड़ ही तो हैं, ठीक है। इनका अगर आप स्टेम देखो तो देखा है ना, पेड़ का जो नीचे का हिस्सा जिसके सहारे वो खड़ा होता है वो कितना मोटा होता है कि आप उसको पकड़ के कितना भी हिला लो वो हिलेगा भी नहीं, ठीक है। और इसकी जो ब्रांचेस होती है ना वो ग्राउंड के बेस से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि जब एक स्टेम लंबी हो जाती है ना उसके बाद इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं। जैसे आप पेड़ बनाते होगे ना कि एक हमने इधर से निकाल दी, एक इधर से निकाल दी, फिर उस पर पत्तियाँ लगा दी, ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर ब्रांचेस, राइट स्टूडेंट्स। तो ट्रीज़ हमारे कौन से हो गए, जो लंबे होते हैं हाइट में और जिनका स्टेम जो है वो हार्ड होता है। और इनका स्टेम कैसा होता है, अधिकतर आपने देखा होगा ना ब्राउन कलर का होता है, इतना मोटा होता है, अगर आप पेड़ की छाल भी निकाल के देखोगे ना वो भी बहुत मोटी होती है, राइट, वो आसानी से निकलती नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत मोटी होती है। और स्टेम मैंने बता ही दिया कि ब्रांचेस इसके कहाँ से निकलनी शुरू होती है, ऊपर से निकलनी होती है, जिसमें फिर क्या बाद में क्या उगती है, उन ब्रांचेस से लीव्स निकलती हैं, जिससे कि एक पेड़ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पेड़ के मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दे दिए और पेड़ का कोई ऐसा सच भी नहीं है कि मेरे को आपको बताना ही पड़े, आप आसानी से देख सकते हैं, पेड़ आपको अपने आसपास बहुत सारे दिख जाते हैं, नीम बनियान ये सारे क्या हैं, पेड़ ही हैं, ठीक है। तो हमने फिर हमारा क्या आता है, क्रीपर्स आता है। अब ये क्रीपर्स क्या होते हैं, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा ना, है ना, मतलब वो प्लांट जो सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो अपनी जड़ें कहाँ, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो कहाँ फैलते जाते हैं, ज़मीन पे फैलते जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो अपने स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते अपने सहारे पे और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो ज़मीन पे, ग्राउंड पे फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं, ऐसे प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। कैसे, मतलब क्रीप मतलब रेंगते रहते हैं, क्रीपर मतलब, क्रीप का मतलब यही होता है ना, रेंगना, यानी क्रीप से याद रखिए कि जो प्लांट्स रेंग रेंग के बढ़ते हैं ना वो हमारे सारे क्या होते हैं,
क्रीप होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा मनी प्लांट आ जाएगा, पी प्लांट आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और देखिए कि पी प्लांट में आपने गोल गोल छोटे छोटे पतले पतले वो होते हैं ना, जो घूमे घूमे से रहते हैं, उनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जो पी प्लांट में गोल गोल से बीच में पतले पतले घूमे रहते हैं ना, वो हमारे टेंड्रिल्स कहलाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो क्रीपर्स वो प्लांट हो गए जो रैंग रैंग के बढ़ते हैं, यानी अपनी सहारे से खड़े नहीं हो सकते सीधे, ठीक है। अब इसके मनी प्लांट और मैंने आपको एग्जांपल दिया पी प्लांट, ये सारे बिटर गार्ड और स्वीट गार्ड, इन सब के एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वो प्लांट जिनको अपने बगल वाले प्लांट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, उन पे क्लाइंब कर जाते हैं, ठीक है। क्लाइंबर वो प्लांट्स होते हैं जिनको अपने अलावा किसी और प्लांट का सहारा चाहिए, जिसके सहारे वो बढ़ सके, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए तोरी का लीजिए, ठीक है। अब तोरी या लौकी, अच्छा तो आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। इनको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? किसी सहारे की ज़रूरत चाहिए जिसपे ये लपेट लपेट के अपने आप को ग्रो कर पाए, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे हो गए? हमारे क्लाइंबर्स हो गए। कैसे हो गए? क्लाइंबर्स, राइट। तो हमने कौन कौन से प्लांट पढ़े? स्टेम के बेसिस पे और साइज़ के बेसिस पर हमने 5 टाइप के प्लांट्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला हमने हब पढ़ा, जो शॉर्ट होता है, ग्रीन होता है, और इसकी स्टेम कैसी होती है? कैसी होती है? बताइए बताइए। टेंडर होती है, राइट, सॉफ्ट होती है। और दूसरे हमने पढ़े श्रब्स, जो हब से थोड़े बड़े होते हैं और उनकी ब्रांचेस कहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं? बेस से ही अपनी ब्रांचेस निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और इनकी स्टेम कैसी होती है? बताइए बताइए। हार्ड होती है, थिक होती है? हाँ, इनकी स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है, लेकिन थिक नहीं होती है, राइट। और ट्रीज की स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है, थिक होती है? थिक होती है, राइट। बार्क होती है, जो उसके ऊपर खालसी होती है, उसे हम बार्क कहते हैं, ठीक है ना। और ट्रीज हमारे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बड़े होते हैं? बड़े होते हैं, ओके। यानी आपको इतना समझ आ गया है। अगला जो हमने प्लांट पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? क्रीपर। क्रीपर से रेंगने वाले प्लांट्स। कैसे प्लांट्स? रेंगने वाले, यानी जो रेंग रेंग के बढ़ते हैं, राइट। क्रीपर्स एनिमल भी आता है। क्रीपर्स एनिमल हम रेंगने वाले कीड़ों को कहते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स वगैरह जो रेंग रेंग के चलते हैं, जैसे सांप हो गया, ठीक है ना। ये सारे हमारे कैसे होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स का याद रखिए। जो प्लांट्स हमारे रेंग रेंग के बढ़ते हैं, यानी अपने सहारे से सीधे खड़े नहीं हो पाते और रेंग रेंग के वो नीचे ज़मीन पे फैलते जाते हैं, वो कौन से होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। और क्लाइंबर कौन से होते हैं? क्लाइंबर वो होते हैं जिनको किसी दूसरे पौधे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। कौन से होते हैं? जिनको किसी दूसरे प्लांट के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आप एक चीज़ देखिए, आप एक पौधा लीजिए, ठीक है, एक स्टेम लीजिए खाली कटा हुआ, और ऊपर पत्तियां ले लीजिए 2-4। एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें कोई भी कलर की आप इंक डालिए, ठीक है ना। इंक डालिए और उसको उस स्टेम वाले पौधे को उसमें रख के छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले दिन आप देखिएगा उस स्टेम में पानी तो भरा होगा, लेकिन साथ के साथ जो कलर आपने डाला होगा ना उसमें, वो भी उसमें फ्लो करा होगा। क्यों होता है कि स्टेम में छोटे छोटे से ना पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? जो भी मटेरियल होता है ना, मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स, उसको पौधे के अदर पार्ट्स तक, यानी दूसरे भागों तक पहुंचाने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं, यानी बहुत यूज़फुल होते हैं अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचने में, ठीक है। आप किसी भी स्टेम को काट के देखिएगा तो आपको छोटे छोटे माइन्यूट से पोर्स दिखेंगे, राइट। और उन पोर्स में आपको कलर दिखेगा जो आपने डाला। उन्हीं पोर्स के सहारे पानी हो या फूड हो या कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो, जाते जाते वो लीव्स और इन सब में जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स स्टेम हमारा क्या कंडक्ट करती हैं? वाटर कंडक्ट करती हैं, ठीक है। और हमारा जो वाटर मिनरल्स ये सारे अदर पार्ट्स तक किसके थ्रू पहुंच रहे हैं? स्टेम के थ्रू पहुंच रहे हैं, ठीक है। स्टेम में हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये एक ट्यूब्यूल का काम करती है, जिससे कि अदर पार्ट्स में आसानी से वाटर न्यूट्रिएंट्स या कोई भी मिनरल आसानी से पहुंच जाता है, ओके गाइस, सॉरी। अगला जो पोर्शन हमारा आता है लीफ का, वो आता है हमारा
सॉरी, अगला जो क्वेश्चन हमारा प्लांट का आता है वो कौन सा आता है, लीफ आता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि कितने टाइप के प्लांट्स हैं, किस बेसिस पे, स्टेम और उनके साइजेस के बेसिस पे। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो उसमें जो सबसे ऊपर आपको पार्ट दिखता है वो कौन सा पार्ट होता है, लीफ का पार्ट होता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ना इस लीफ में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो नीचे डंडी डंडी दिखाई देती है ना आपको, जब आप कोई भी पत्ती तोड़ते हैं तो नीचे आपको डंडी सी दिखती होगी, वो डंडी हमारी क्या कहलाती है, पेटियोल कहलाती है। ठीक है, और जो लीफ की आउटर लाइनिंग होती है वो हमारी क्या होती है, लैमिना होती है। क्या होती है, लैमिना होती है। ठीक है, और उसी डंडी को जब नीचे आपको जो डंडी दिख रही है, बीच में से पत्ती में से एक डंडी जाती है ना, अगर आप उस डंडी को तोड़ दो, पत्ती दो भागों में डिवाइड हो जाती है, वो डंडी हमारी क्या कहलाती है, मिड रिब कहलाती है। क्या कहलाती है, मिड रिब। ठीक है, और पत्तियों में आप बनाते हैं ना छोटे पे, ऐसे ऐसे पत्तियों के मतलब लाइन से साइड साइड में आप निकालते हैं ना लाइनिंग सी, वो हमारी क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वो पार्ट लीफ का जो स्टेम से अटैच होता है, यानी जो ब्रांच या स्टेम से अटैच पार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है, यानी बाहर वाली डंडी जो उसकी होती है। ठीक है, और जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी उसकी आउटर लाइनिंग का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, लैमिना कहलाता है। क्या कहलाता है, लैमिना। अब जो लीफ पे आप लाइनें बनाते हैं ना, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, उन लीफ लाइनों को हम क्या कहते हैं, लाइन जो लीफ पर होती है उन्हें हम क्या कह रहे थे अभी बताइए, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। एक थिक वेन हमें दिखाई देती है, जो मैंने आपको बीच में पत्ती का बताया, जिसके थ्रू वो दो भागों में डिवाइड हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, हम मिड रिब कहते हैं। ठीक है, जो पत्तियों पर हम डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। यानी पत्तियों पर आपने देखा होगा ना, हर पत्ती पे अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस बनी होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन कहते हैं। ये लीफ वेनेशन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है हमारा लीफ वेनेशन, दो टाइप का। पहला होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन जैसे आपको पता चल रहा है कि जो नेट लाइट स्ट्रक्चर होता है, यानी लीफ में आपने एक लाइन खींची, उस लाइन के अंदर से भी आपने बहुत सारी लाइनें निकाल दी, वो सारे कौन सा वेनेशन हो गया हमारा, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। ठीक है, अब पैरेलल से आपको समझ आ रहा है कि दोनों साइड पैरेलल लाइनें होंगी। जैसे कि आपको केले के पत्ता देखा होगा ना आपने, वो पैरेलल वेनेशन में आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइनें खींची रहती हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि आप एक लाइन इधर से निकालिए एक लाइन उधर से निकालिए, उसमें लंबी लंबी लाइनें क्या होती हैं, खींची रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, पैरेलल वेनेशन हो गया। और रेटिकुलेट वेनेशन, जब एक लाइनिंग से आप बहुत सारी लाइनिंग निकाल दें तो वो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है ना, यानी रेटिकुलेट वेनेशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज़ यानी हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है ना, उसमें देखिए आपको उसकी पत्तियों में दिखेगा, या धनिया की पत्तियाँ देखिए उसमें दिखेगा। ठीक है, अब पैरेलल वेनेशन आपको घास में दिखेगा और बनाना में दिखेगा, और ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे जिसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने आपको पिछले दो चैप्टर में एवापोरेशन बताया था, राइट, कि वाटर जब स्टीम बन के भाप बन के उड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर निकलता है। अब उस प्रोसेस का नाम क्या है हमारा, ट्रांसपिरेशन। क्या कहलाता है हमारा वो प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर जब लीफ से बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ये बाहर आता कैसे है, इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है लीफ में जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, राइट। अब ये अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब ये तो सबको बहुत पता होगा थोड़ा बहुत कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन किस वजह से होता है। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमें वो ग्रीन दिखाई देते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। या राइट, क्लोरोफिल नाम का जो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमें प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं। और जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है ना, वो हमें ग्रीन नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना, अब फोटोसिंथेसिस आप कैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है प्लांट्स को करने की,
क्यों? आपको खाना खाने की क्या ज़रूरत है? आपको खाने से क्या मिल रहा है? एनर्जी तो मिल रही है, इसीलिए तो आप खाना खाते हो। तो प्लांट्स भी अपने खाने के लिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये होता कैसे? जो आपने सांस ली तो आपने क्या निकाला बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, और प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब प्लांट्स ने, अब ये देखिए कि यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है कि आप एक बेनिफिट प्लांट को दे रहे हैं तो प्लांट बदले में आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया प्लांट्स और आपके बीच में? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ मत काटो। क्यों? क्योंकि पेड़ जितने ज़्यादा होंगे ना तो उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वातावरण में, यानी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लांट से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है। आज हमारी देखिए कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जगह जगह हमें पेड़ काट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है। ठीक है। बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं हम ताकि लोग उसमें रह सकें, लेकिन इन सब से हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी प्रकृति है, उसको कितना नुकसान हुआ है। हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया था, आप सब देखते हैं। लॉकडाउन से पहले अगर आप देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप सेफ़ नहीं था बाहर का इन्वायरमेंट भी आपके लिए। वो भी आपको डिफरेंट काइंड की बीमारी डेवलप हो जाती हैं, अस्थमा टाइप या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, राइट। तो पेड़ों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और पेड़ों का होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके आपको क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है कि प्लांट ने आपसे छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ली, और जो उसके वाटर स्टोर है ना, स्टेम के थ्रू जो लीव्स में वाटर स्टोर होता है, उसको उसके साथ रिएक्शन की, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में की? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। और साथ में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। इनके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट करके क्या बनाया? स्टार्च बनाया, सॉरी क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया, यानी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। और साथ में छोड़ा क्या? ऑक्सीजन छोड़ा। वो ऑक्सीजन ली किसने? आप लोगों ने। ठीक है ना। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। ग्रीन कलर सब्सटेंस कौन सा है? क्लोरोफिल। ठीक है। फॉर दिस दे यूज़ वाटर। मैंने बता दिया कि वाटर जो स्टोर होता है उसको यूज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं एयर से, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। अब जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर करा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? आपकी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है ये भी बताइए मुझे। चलिए स्टूडेंट, आपकी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की। और प्लांट्स में जो फूड स्टोर हो रहा है यानी संचित हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में हो रहा है। किसकी फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। तो हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, रूट। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था? स्टेम, और उसके बेसिस पे हमने 5 टाइप के क्या देख लिए थे? प्लांट्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लीफ का स्ट्रक्चर। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? रूट पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का ये चल रहा है ना सीधे। अब रूट और फ्लावर्स बचे हमारे पास। रूट देख लेते हैं हम। ठीक है। रूट क्या होती हैं आप सबको पता होगा, जो भी मिट्टी के नीचे का पार्ट होता है जो पेड़ को पकड़ के रखता है वो हमारा क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। ठीक है। रूट करती क्या है? मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिएंट, मिनरल्स या कुछ भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है ना, वो सारा रूट के थ्रू प्लांट में जाता है। ठीक है। रूट से स्टेम में गया, स्टेम से अदर पार्ट्स में गया। ठीक है। तो रूट हमारे प्लांट को एक तो पकड़ के रखने का काम करती हैं सॉइल में कि प्लांट उखड़ ना जाए। ठीक है। और ये क्या करती हैं? और क्या करती हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं उसको सॉइल में से खींचकर कहाँ पहुँचाती हैं? स्टेम में। स्टेम के थ्रू कहाँ पहुँचता है? अदर पार्ट्स में। तो जो मेन रूट होती है ना, एक सिंगल रूट, मतलब जिससे पौधा बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, जिस रूट ने पौधे को बिल्कुल जोड़ के रखा हो मिट्टी से, उसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट। और उसके बगल से अगर कोई भी रूट है, यानी जो उसमें से छोटी छोटी रूट निकल रही है ना,
वो साइड साइड में जो छोटी छोटी रूट होंगी ना, उस एक रूट में से भी जो छोटी रूट होगी, छोटी छोटी सी रूट निकली होती हैं, देखे होंगे ना आपने, रेशे से निकलते हैं रूट के साइड में से, वो हमारे कौन सी रूट होती हैं? लेटरल रूट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? लेटरल। ठीक है। और फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं? ऐसी बहुत, उन्हीं रेशे से और बराबर से रूट निकल जाती हैं, तो हमारी कैसी हो जाती हैं? फाइब्रस रूट्स हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? फाइब्रस रूट्स हो जाती हैं। अब रूट्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, वाटर, मिनरल, सॉइल से लेके स्टेम उनको कंडक्ट करता है अदर पार्ट्स तक। ठीक है। अगला जो हमारा आता है पार्ट, वो आता है हमारा किसका? फ्लावर्स का पार्ट आता है। अब फ्लावर तो सबने देखेंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो उसके पत्तियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, और बाहर जो वो ग्रीन से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं पता होगा, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए जो ये है ना, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, हम देख लेते हैं कुछ अच्छा सा। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये दिस आर कॉल्ड पेटल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? पेटल्स कहते हैं, राइट। और ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे माइनर से पत्ते जो दिख रहे हैं स्मॉल, इनको क्या कहते हैं हम? सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल्स। ठीक है ना। और आप बताइए, ये जो ऊपर का दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट, ये कौन सा होता है हमारा? स्टिग्मा कहते हैं हम इसे। ये जो आपको येलो येलो से वो दिखते होंगे छोटे छोटे से निकले हुए, जैसे आप गुड़हल के पौधे में देखिए आपको येलो येलो से कलर के फूल में दिखते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं? एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। ठीक है। वो एंथर जो लंबी सी डंडी होती है ना ग्रीन कलर की, उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है। अब ये पार्ट आप ध्यान से देखिए, ये गोल गोल जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा ओवरी है। क्या है? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ना, यही हमारे क्या हैं? इनको इधर लिखिए, ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है, राइट। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हमारा स्टाइल है। ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट ओपन फ्लावर का जो बाहर के पत्ते हो गए, उन पत्तों को हमने क्या कहा? क्या कहा? पेटल्स कहा। और जो उसके नीचे ये छोटे छोटे पत्ते निकले, इसको हमने क्या कह दिया? सेपल कह दिया। ये जो हमें एंथर जैसे, यानी वो येलो येलो से जो दिखाई दिए, जिनके थ्रू आप वो होता है, हनी भी जिस पे बैठ के वो करती है ना, कोई भी इंसेक्ट बैठ के जब वो करता है रिप्रोडक्शन दूसरे फ्लावर के साथ, तो वो यही जो होता है ना, यही उनके उस पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और दूसरे फ्लावर पे जब वो जाके बैठता है तो यही चीज़ जाके वहाँ पर क्या हो जाती है? वहाँ पर वो गिर जाती है, जिससे कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन हो जाता है, राइट। और ये जो आपको हरी हरी डंडी दिख रही हैं, ये हमारा क्या है? फिलामेंट है। क्या है? फिलामेंट। ठीक है। अब ये आपको ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या है? हमारा स्टिग्मा है। ठीक है। और ये हमारी ट्यूब्यूल जो जा रही है ना, ये हमारी क्या है? स्टाइल है। और ये गोल गोल पोर्शन मैंने आपको बताया, जो स्मॉल पोर्शन है, ये हमारा क्या है? ओवरी। और इसके अंदर जो ये हमें दिख रहे हैं ना, एक सेकेंड रुके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो हमें दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है? ओव्यूल है। ठीक है ना। ये हमारा स्टाइल, ये हमारा स्टिग्मा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें फीमेल पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट कौन सा है? तो ये जो एंथर और फिलामेंट है ना स्टूडेंट्स, ये जो एंथर और फिलामेंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। और ये कैसा पार्ट होता है? मेल पार्ट होता है। कैसा होता है? मेल पार्ट। तो मेल पार्ट फ्लावर्स के कौन कौन से हो गए? एंथर और फिलामेंट। कौन कौन से हो गए? एंथर और फिलामेंट। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को अगर आप मिला दो तो ये क्या बनता है? पिस्टल। और पिस्टल हमारा क्या है? पिस्टल हमारा क्या है?
फ्लावर का फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट है। पिस्टल हमारा क्या है? फ्लावर का फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट। ओके। फ्लावर का मेल पार्ट में कौन कौन सी 2 चीज़ें आई? एंथर और फिलामेंट। और फीमेल पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आई? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। राइट स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है? हमने स्टेम के बेसिस पे कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं वो देख लिए। रूट क्या होती हैं, रूट के फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन सी रूट होती हैं ये देख लिया। लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ आज हमने देखी। फ्लावर्स में मेल पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, फीमेल पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ आती है, फ्लावर का कौन सा पार्ट क्या है, किसे क्या कहते हैं, ये चीज़ें आज हमने इसमें देख ली। यानी आज हमने प्लांट्स को समझ लिया कि प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके अंडर भी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबका फंक्शन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम इस क्लास को यहीं रोक देते हैं। चलिए चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।